हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, अभी तक हमने गणित, मैथ्स रीजनिंग देखा, आंसर शीट। ओके। उसके बाद इंडियन जीएस का देखा और सीजीजीएस का देखा। अब हमारा अंतिम पार्ट है, इसमें कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें आएगा लैंग्वेज मतलब हिंदी और छत्तीसगढ़ी, कंप्यूटर और जो जो शेष है बस सबको कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो ये पूरे सेशन का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद एक मॉडल आंसर आएगा तब जब आयोग अपना आंसर लाएगा। तो ठीक है। और बहुत लोगों को प्रश्न है कि मैं एग्ज़ाम दिलाया हूँ, नहीं तो मैं आपको बता दूँ, एज अ स्टूडेंट मैं भी बहुत सालों से इसमें प्रयासरत हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सीजीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, 2018 से कर रहा हूँ। तो 2-3 बार मैंने मेंस भी लिखा हुआ है, तो पढ़ाई कर रहा हूँ भाई। एसआई का एग्ज़ाम मेरे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो इससे लगा हुआ था। अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो कृपया करके ना इस चैनल में जुड़ जाएँ, क्योंकि मैं अपना जितना भी समय है, अगर मान लो मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाता है, तो मैं मेंस में जितना खुद सीखूँगा ना उतना आपके साथ शेयर करूँगा। और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, बस एक है कि प्रमोशन के लिए, फिर बाकी चीज़ों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरे लिए भी ज़रूरी है, मैं खुद सीखता हूँ आपसे, और आप थोड़ा बहुत मेरे से सीखेंगे तो एक सहभागी के रूप में काम करते हैं और कुछ नहीं। हाँ, अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो बिल्कुल इसमें कोई संशय मत रखना। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो सीजी राज्य सेवा आयोग के लिए कार्यरत हूँ पिछले 4 से 5 सालों तक। 5 सालों से बहुत टाइम हो गया मेरे को। एग्ज़ाम निकला एक बार, लेकिन कुछ कंडीशनल स्थिति या फिर कई बार लक फैक्टर बहुत मायने रखता है। और अंततः कर्म अंधे वादिकारस्ते, मतलब कर्म ही आपका सर्वश्रेष्ठ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके। अब लास्ट सेक्शन के वीडियो को देखते हैं। और अगर जो भी मैंने बोला, जो आपको लगता है अगर इसमें जुड़े रहना चाहिए, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। फिर से बोलूँ, मैं आपकी ही जैसा एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। ओके, अब हिंदी के सामान्य परिचय के बारे में देखते हैं। जो जो प्रश्न है, देखो, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है। तो देखो, उत्कंठा मतलब होता है जो आतुर लोग रहते हैं, उत्सुक लोग रहते हैं। तो इसका आंसर बेसिकली, अगर मैंने जिस प्रकार से आंसर लगाया ना, तो बताया कि यहाँ उत्सुकता। और एक ना कट ऑफ का वीडियो आएगा जिसमें बताऊंगा कितना नंबर का मैं बनाया हूँ, और जितना मेरा सही हुआ, चूंकि मैं हर एक वीडियो में अपना जो भी नंबर है उसको मैं बताते जा रहा हूँ। तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप अपना नंबर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एक एनालिसिस के आधार पर फिर एक कटअप जारी करेंगे जो अनुमानित होगा भाई, बिल्कुल अनुमानित होगा। हो सकता है वो सही रहे या गलत रहे, लेकिन जब तक आरक्षण नहीं होगा इस विषय में बात नहीं करेंगे। फिर भी एक कोशिश करेंगे जरूर कि 50% होगा तो कितना होगा, या 58 में कितना होगा। ओके। तो बात करते हैं इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? इस प्रश्न का आंसर आएगा उत्कंठा। लास्ट में बताऊंगा इसमें मेरा कितना सही। उत्कंठा का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। ओके। भरसक। तो देखो, भरसक भरसक, अब जब छत्तीसगढ़ी का आप समास पकड़ेंगे ना, पढ़ेंगे, तो 6 प्रकार के हैं, हिंदी भी 6 प्रकार के हैं। तो ये संभवतः इसका आंसर अव्ययी भाव समास है। संभवतः नहीं है, 100% श्योर है। अब आयोग क्या लेता है, तो आयोग के ऊपर मैं प्रमाण नहीं दे सकता, क्योंकि आयोग का अपना ही उत्तर कुंजी है भैया, आप अच्छे से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? तो प्रामाणिक। जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, तो प्रोनाउंसिएशन के आधार में आपसे प्रश्न बनेंगे। प्रामाणिक, ठीक, ये सही शब्द है। और 12 तारीख को एग्जाम है प्रीलिम्स का, तो अभी मैंने जो टेस्ट सीरीज लगाया था उसको मैं शेयर करूंगा, तो उसको भी आप बिल्कुल शेयर करिएगा, मतलब देखिएगा। अगला है च छ ज झइया, मतलब का उच्चारण स्थल क्या है? तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बताता हूँ, तालव्य मतलब च वर्ग है। च छ ज झ ङ इया, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तालव्य। कान लगाना मुहावरे का अर्थ है। कान लगाते हैं भैया, कान कैसे लगाते हैं? ध्यान से सुनना। ऑप्शन नंबर क्या है? ध्यान देना और सुना देना या बुराई करना, ऐसे नहीं हुआ भाई। कान लगा के सुनना बोलते हैं ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? ध्यान से सुनना। ओके। 49 का तत्सम रूप क्या है? तो 49 का तत्सम रूप है अ, उन 50। ऑप्शन नंबर बी। सोर्स क्या है? विनय पाठक। ठीक है। कंद मूल फल में कौन सा समास है? देखो, मैंने ना यहाँ पर गलती करके समाहार द्वंद्व समास लगाया। एक्चुअल में द्वंद्व समास है, जिसमें 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। समाहार जो एक जैसे नून तेल। तो स्टार्टिंग में सोचा कंद मूल सब एक जुड़ रहा है शब्द है, एक साथ दिया हुआ शब्द है, लेकिन कंद और मूल ऐसा टाइप से, इस प्रकार से इसका आंसर इतरेतर होना चाहिए, लेकिन मैंने इसका आंसर लिया है समाहार। ठीक है। पानी फेर देना, पानी फेर देना मतलब मेहनत करना, बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आसान, आसान का क्या होता है? मुश्किल। जबकि सरल का क्या होता है? कठिन। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अधिक समय तक जीवन जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जिजीविषा। बार, बहुत बार पढ़ते हैं इसको। जिजीविषा, जिजीविषु, जितेंद्री, जिज्ञासु, जिज्ञासा। तो ये सबको आपको ध्यान में रखना, जानने की इच्छा। तो यहाँ तक 10 प्रश्न है। तो मैं बता दूं, मेरा हिंदी में एक प्रश्न गलत हुआ। वो प्रश्न था अभी जैसे मैंने देखा, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर मेरा 9 सही है। आप भी बताइए कितना सही है। अब कंप्यूटर के देखते हैं और इंग्लिश के देखते हैं। ओके। नेक्स्ट इसमें हम लोग जनरल इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण 5 प्रश्न है, उसका आंसर देख लेते हैं। एक अनुमानित आंसर रहेगा। देखो,
रम्या इज अ टीचर इन भारती स्कूल सूरजपुर। ठीक, तो बताना है कौन सा ग्रामेटिकली सही होगा। तो देखो इसका आंसर ना मैंने लगाया था जो गलत है बिल्कुल, सी गोज टू द स्कूल, टू एवरी डे। ठीक है, सी गोज टू द स्कूल एवरी डे। तो मैंने बहुत सारी जगह इसका एनालिसिस करा, देखा, तो इसका आंसर द नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली कोई जगह को स्पेसिफाई करने के लिए द का यूज होता है। तो इसका आंसर संभवतः होना चाहिए ए, लेकिन अगर मान लो किस्मत अच्छा रहे तो आयोग इसका आंसर ले सकता है, सी जी व्यापम ले सकते हैं इसका आंसर बी, पर इसका आंसर संभवतः ए होना चाहिए। अब बताइएगा आपने कौन सा आंसर लिया। ठीक है, ही लिव्स, तो यहाँ पर इन होगा या एट होगा। देखो तो ही लिव्स इन कैंपस, पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। एट हो सकता है लेकिन छोटे स्थानों के लिए होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आइदर ही आर आई गोइंग टू द नेक्स्ट मैनेजर। तो देखो आई के साथ जो प्रोनाउंसिएशन हमेशा एम होता है, लेकिन आई का नहीं होता हेल्पिंग वर्ब, हमेशा ही का होता है। इसका आंसर इज होना चाहिए, लेकिन मैंने लगाया था विल बी, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक करा, तो इसका आंसर हो सकता है ए, मैंने लगाया था डी। तो देखते हैं किस्मत कैसा रहता है। अगला बात करें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो गणेश हैंग द कैलेंडर, तो हैंग का सेकेंड फॉर्म हंग होता है, तो एक जहां जहां दिख रहा है गलत कर दो, यहाँ है, यहाँ है। ओके, गणेश हंग द कैलेंडर मतलब दूसरा तो सही है। द एग्जीक्यूटर हंग द कंडेम्ड, देखो तो ध्यान रखना, यहाँ पसना, यहाँ पसना। तो देखो इसका आंसर मैंने थोड़ा सर्च करा, तो इसका आंसर आएगा ये वाला, 2 और 4, 2 और 4। क्या आंसर आएगा इसका आंसर, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। और लास्ट प्रश्न है इंग्लिश का, कि अंटिल और अनलेस द कंडीशंस pays the fees his या her admission would not be confirmed here। तो इसमें से कौन सा सही है, तो मैं बता दूं, until denotes times and unless denotes condition। तो इस समय एक टाइम के समय को बता रहा है और एक स्थिति को बता रहा है। तो यहाँ से मेरा 3 प्रश्न सही हुआ भाई। ओके, लास्ट अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न। ओके, लास्ट प्रश्न है कंप्यूटर के। देखो वर्ड डॉक्यूमेंट में या वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा, डॉट डी ओ एक्स, डॉस डॉस डी ओ सी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, वह विज्ञान जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने में का प्रयास कर रही है जो मानव की बुद्धि को प्रदर्शित करे। तो ये क्या है, ए आई, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ऑप्शन नंबर डी। जब आप एक्सेल में कोई फाइल वर्ड में दस्तावेज स्पेलिंग को चेक करते हैं तब क्या होता है, मैंने इसका आंसर ये लिया, वर्ड टेबल में रखा जाता है, इसका आंसर है एम्बेडेड, ऑप्शन नंबर डी। ओके, साइबर क्राइम के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है मेरे ख्याल से 1033 है ना, हो सकता है विलोपित, लेकिन मैंने इसका आंसर लिया था 98, तो ये क्वेश्चन को तो विलोपित ही मानिए। और लास्ट प्रश्न है कि थिसारस टूल का प्रयोग एम एस एक्सेल में क्यों होता है, एम एस वर्ड में क्यों होता है, स्पेलिंग सुझाव, व्याकरण, पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए होता है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, और मैंने लगाया था डी। तो कुल मिला के इस यहाँ से मेरा 3 प्रश्न सही हुआ। ओके, इस सेक्शन से ना, इंग्लिश से 3 हुआ और हिंदी से लगभग 9 हुआ। तो इस प्रकार मेरा ना आज के जो 20 क्वेश्चन है इसमें ना, उसमें 15 मेरा सही हुआ। आप बताइए आपका कितना सही हुआ। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एक कट ऑफ का वीडियो आएगा कल, और ठीक है, तैयारी तो करेंगे मेंस का जैसा भी रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अगले हमारे टेस्ट सीरीज में, क्योंकि अभी बचा हुआ है काम, बहुत काम बचा हुआ है, पीएससी बचा हुआ है भाई, हमारा टारगेट बचा हुआ है। ओके, श्री राधे, जय श्री कृष्ण।